नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम अपेक्स बैंक जो एग्ज़ाम होने वाला है, अपेक्स बैंक वाला, उसका प्रैक्टिस सेट भाग 2 लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। इस पार्ट में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, बोली भाषा, हिंदी, भारत सामान्य ज्ञान और सहकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कलचुरी काल में सेरा डोली क्या थी? मोस्ट IMP प्रश्न है, कलचुरी काल में सेरा डोली क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा अधिकारियों के आवभगत के खर्च के लिए गोटियों को दी जाने वाले अतिरिक्त भूमि। ठीक है, सेरा डोली क्या थी? तो अधिकारियों के आवभगत के लिए गौटिया, गांव की गौटिया होते हैं, उसको अतिरिक्त भूमि दिया जाता है, उसी को बोला गया है सेरा डोली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा ताम्रपत्र या अभिलेख नलवंश के शासकों का नहीं है? तो कौन सा ताम्रपत्र या अभिलेख नलवंश के शासकों का नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अड़भार ताम्रपत्र, ये नलवंश के शासकों का नहीं है। बाकी यह श्री रिद्धिपुर ताम्रपत्र, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, पोड़ागढ़ ताम्रपत्र, ये सब नलवंश शासकों का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1982 में रेलोमा नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें लोकगीतों को संग्रहित किया गया है। इसका संबंध किस जनजाति से है? मोस्ट IMP प्रश्न है, सभी प्रश्न एकदम सेलेक्टेड है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा अबुझमाड़िया। ठीक है, रेलोमा नामक पुस्तक का संबंध किस जनजाति से? तो अबुझमाड़ियों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आदिवासी व्यक्ति और जनजाति सुमेलित अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आदिवासी व्यक्ति और जनजाति सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यह जो है सुमेलित नहीं है। गहिरा गुरु कौन सी जनजाति के? कंवर, बिंझवार। ठीक है, तो वीर गुंडाधुर धुरवा जनजाति है, गेंद सिंह अबुझमाड़िया है, वीर नारायण सिंह बिंझवार है, और जो संत गहिरा गुरु जो है वो है कंवर जनजाति का है। ठीक है, कंवर, इसको याद रखिएगा। तो ये सुमेलित नहीं है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस आदिवासी देवता को वर्षा का देवता माना जाता है? मोस्ट IMP प्रश्न है, जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमादेव। भीमादेव को वर्षा का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है, कृषक जीवन ज्योति योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यह योजना 2 अक्टूबर 2008 से प्रारंभ हुई है, यह सही नहीं है। कब से प्रारंभ हुआ था? तो 2009। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 में यह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सार जल विद्युत गृह निम्न में से किसी नदी पर स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पैरी नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस जिले का सीमा महाराष्ट्र राज्य को नहीं छूता? तो किसका सीमा महाराष्ट्र राष्ट्र को नहीं छूता? तो सभी को पता हो जाना चाहिए भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सुकमा। ठीक है, सुकमा किधर है? तो दक्षिण में है ना, मोहला, मानपुर, नारायणपुर, कांग। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले को जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा नारायणपुर को। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम वन गमन पथ के द्वितीय चरण में राज्य के कितने स्थानों को विकसित करने हेतु चिन्हांकित किया गया है? मोस्ट IMP प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 43 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा से अब। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए, जेखर हाथ में लौटी भैया ओखर हाथ में भैंसा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भैंसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ऊब के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय ऊब, इसका सही आंसर हो जाएगा अस्कट, हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, घोघिया पठारी किसे कहते हैं? घोघिया पठारी मोस्ट IMP प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण को घोघिया पठारी बोला जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दांत निपोर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा परिवार की भाग है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा परिवार की भाग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आर्य भाषा परिवार। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा द्वंद्व समास नहीं है? इसमें से द्वंद्व समास कौन सा नहीं है उसको बताना है। ठीक है। दई देवता, देवी देवता हो ना, चोरी चकारी, 10 ठन, पारा परोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, 10 ठन, ये जो है द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, उन्हारी से आशय है रवि फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रवि फसल। उन्हारी से आशय रवि फसल, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नानकुन बुटुक दास ओढ़ना पहिने 150 जनौला का अर्थ है। ये सभी को पता होगा, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्याज हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, तारे के लिए छत्तीसगढ़ी जनौला क्या है? तारे के लिए छत्तीसगढ़ी जनौला क्या हो जाता है? पर्रा भरलाई गाँव गगन भर बगराई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। इसी को सुपा भरलाई गाँव भर बगराई भी बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, पड़िया का पुल्लिंग होगा। पड़िया का पुल्लिंग क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पड़वा। ठीक है, पड़िया का पुल्लिंग पड़वा। पड़िया किसको बोला जाता है? तो भैंस के मादा बच्चे को पड़िया बोला जाता है और नर बच्चे को पड़वा बोला जाता है। ठीक है। बच्चा ये गाय का हो जाएगा। ठीक है। पठरू छेरी का, है ना, छेरी का जो बच्चा होता है उसको बोला जाता है पठरू। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग प्रावधान से संबंधित प्रश्न है, देख लेते हैं इसको भी। किसी भी सोसाइटी के बोर्ड के कार्यकाल की गणना की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड के प्रथम सम्मेलन के तारीख से। ठीक है, क्या पूछा गया प्रश्न? किसी भी सोसाइटी के बोर्ड के कार्यकाल की गणना, उसको जो कार्यकाल होता है उसका गणना कब से की जाती है? तो बोर्ड के जब प्रथम सम्मेलन की तारीख होता है उसी दिन से उसका कार्यकाल की गणना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 और 2, ये और ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटी का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है एक समय में किसी शीर्ष सोसाइटी का सदस्य नहीं होगा, है ना। एक ही समय में मतलब 2 शीर्ष सोसाइटी के सदस्य नहीं हो सकता है, ये बोला गया है। हाँ, और दूसरा में दिया, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक केंद्रीय सोसाइटी का सदस्य नहीं, और केंद्रीय सोसाइटी का भी सदस्य नहीं हो सकता, कोई 2, है ना। तो एक ही केंद्रीय सोसाइटी का अध्यक्ष हो सकता है या एक ही अधिक शीर्ष सोसाइटी का सदस्य हो सकता है, 2 का नहीं होगा एक ही समय में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार को परिवर्तित पते की सूचना नहीं देता तो रजिस्ट्रार जिम्मेदार अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अधिकतम कितनी सशक्ति अधिरोपित कर सकेगा? कितना रुपये जुर्माना कर सकेगा उसको पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 50,000। ठीक है। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी का परिसमापन किए जाने का आदेश कर सकेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी सहकारी वर्ष में सोसाइटी की अंश पूंजी की कुल वापसी ठीक पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के अंतिम दिन को सोसाइटी की प्राप्त अंश पूंजी की कितना प्रतिशत होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 10% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के पश्चात होने वाले प्रथम वार्षिक साधारण सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो प्रथम वार्षिक साधारण सम्मेलन होता है, उसका अध्यक्षता कौन करता है उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य। तो जो सम्मेलन में उपस्थित सदस्य रहते हैं उसके द्वारा किसी एक को चुना जाता है, उसी सदस्य में से किसी एक को चुना जाता है जो उस सम्मेलन का क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि बोर्ड के सदस्यों के चुनाव में मतों की संख्या समान हो जाए तो क्या होगा? बोर्ड के जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव होता है, उसमें मतों की संख्या समान हो जाए तो क्या होगा? तो
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निर्णय पर्ची डालकर विनिश्चित किया जाएगा। तो निर्णय एक पर्ची जाता है जिसे टास्क बोला जाता है, तो डालकर क्या किया जाएगा, फिर से किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। साधारण सम्मेलन या विशेष सम्मेलन के कार्यवृत्त ऐसे सम्मेलन की तारीख से कितने दिनों के भीतर सम्मेलन का सभापति सोसाइटी सदस्यों को भेजेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 30 दिन के भीतर। क्या पूछे इस प्रश्न, साधारण सम्मेलन या विशेष सम्मेलन के कार्यवृत्त ऐसे सम्मेलन की तारीख से कितने दिनों के भीतर सम्मेलन का सभापति सोसाइटी के सदस्यों को भेजेगा। तो 30 दिन के भीतर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर मतों का संग्रह मत पत्रों में किया जा सकेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कम से कम 10। ठीक है, सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर मतों का संग्रहण पत्र में किया जा सकेगा। तो 10 है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत विकास बैंक से अभिप्रेत है। विकास बैंक से अभिप्रेत क्या है उसको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2 और 3। तो राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, विकास बैंक से अभिप्रेत क्या है, तो राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हो जाएगा, जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोई समझौता या ठहराव की रजिस्ट्रार द्वारा पुष्टि की जाएगी, कब की जाएगी उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक बोला गया है। तो ऐसे बहुसंख्या जो सम्मेलन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित हो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के तहत सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया है। तो किस अधिनियम के द्वारा सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गौपालन हेतु अल्प ब्याज दर पर सहकारी समितियों के माध्यम से अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है। गौपालन के लिए पूछा गया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 लाख रुपए। गौपालन के लिए 3 लाख रुपया दिया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्न में से किस योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेताओं को सहकारी बैंकों के माध्यम से राशि का भुगतान किया जा रहा है। किस योजना के अंतर्गत, ये सभी को पता होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मक्के से एथेनॉल उत्पादन प्लांट राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, कोंडागांव। कहाँ जगह पूछ देगा तो कोंकोड़ में है ना, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है। रुपे कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्मित है। तो रुपे कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्मित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, NPCI। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाबार्ड द्वारा निम्न में से किस कार्य हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। तो नाबार्ड द्वारा किस कार्य के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है उसको बताना है। ठीक है, ये सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी एक को भी उठाकर प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। 1, 3 और 4 हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम के लिए, संयुक्त देयता समूह का वित्त पोषण के लिए, सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2022-23 में धान खरीदी हेतु नाबार्ड ने मार्कफेड को कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है। मोस्ट आईएमपी है, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 6,000 करोड़। 2022-23 में धान खरीदी हेतु नाबार्ड ने मार्कफेड को 6,000 करोड़ ऋण राशि स्वीकृत की है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाभ हानि खाते के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो लाभ हानि खाते के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है उसको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह खाता सकल लाभ और सकल हानि को प्रदर्शित करता है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है सही हैं। अगला दिया है। पूंजी
कि वह मात्रा जो व्यवसाय में सामान्य रूप से कार्य संचालन के लिए चालू संपत्ति के रूप में स्टॉक में रखी जाती है उसे कहते हैं। तो जो स्टॉक में पूंजी रहता है उसको क्या बोला जाता है, यह पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा नियमित कार्यशील पूंजी। नियमित कार्यशील पूंजी जो हमेशा रहता है, चालू ही रहता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई फर्म उधार में माल को क्रय करती है तो ऐसे फर्म को क्या बोला जाता है, क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे फर्म को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, जब कोई फर्म उधार में माल को क्रय करती है तो ऐसे फर्म को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। उधार में जब कोई क्रय करेगा, खरीदेगा, तो उसको कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होता है। तो पहले से पैसा रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता। ठीक है, अगर हर चीज़ को नकद में लेना है उसके लिए कार्यशील पूंजी अधिक होना चाहिए, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरफेसी एक्ट का संबंध है, तो इसका संबंध किससे बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से। सारफेसी एक्ट गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनता द्वारा याचना की जिस राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो उस बकाया भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अदत्त पूंजी। अदत्त पूंजी, ठीक है, नहीं दिया जाता उसको अदत्त पूंजी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम धनों पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। जो सहकारी बैंक होते हैं उसके द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम मतलब एडवांस में, है ना, पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो रजिस्ट्रार दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार आरबीआई की पूर्व अनुशंसा से राज्य सरकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रत्येक सहकारी बैंक हर कैलेंडर वर्ष के समाप्त होने के खालिस्तान दिनों के भीतर रिजर्व बैंक को ऐसे कैलेंडर वर्ष के अंत में भारत में अपने उन सब खातों के जिसमें कोई लेन देन पिछले खालिस्तान वर्षों में नहीं किया गया है विवरणी प्रस्तुत करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 15 दिन और 15 दिन। यहाँ भी 15 हो जाएगा और यहाँ भी 15 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अब भारत सामान्य ज्ञान से संबंधित। पहला प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में इसमें से कथन है, उस पर विचार करना है। ठीक है, सही या गलत क्या है ना, क्या बोले, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है, तो सही बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सभी क्या है, गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। 1915 में, ठीक है, हरिद्वार के कुंभ मेले में हिंदू महासभा का गठन किया गया था, वह किसके द्वारा किया गया था वो पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एनसी केलकर। एनसी केलकर द्वारा 1915 में हिंदू महासभा, है ना, हिंदू महासभा का गठन किया गया था या स्थापना, है ना, स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किनका संबंध लॉर्ड लिटन से है। तो लॉर्ड लिटन से किसका संबंध है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है, शस्त्र कानून लॉर्ड लिटन से संबंधित है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, घटिया किस्म के कपास के सामान पर आयात शुल्क की समाप्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है। पैलेंटोलॉजी, इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जीवाश्म। पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्म में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है। पालघाट किन राज्यों को जोड़ती है। पालघाट जो है किन राज्यों को जोड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा तमिलनाडु और केरल को। ठीक है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला है तो पालघाट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कथन बताना है विचार करके। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा केवल 1 और 2। तो 1 और 2 क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्न में से भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार नहीं है? तो इसमें से भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसका संवैधानिक अधिकार कौन सा नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, ये उसका विशेष अधिकार नहीं है। बाकी यह तीनों जो है उसका अधिकार है। राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना अधिकार है उसका, लोकसभा भंग करना अधिकार है, साधारण विधेयक का पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना यह भी अधिकार है, ठीक है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं लौटा सकता कौन? राष्ट्रपति भारत का, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा के सबसे उत्तम चालक है? ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक बोला गया है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चांदी। ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक कौन है? तो चांदी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राज़ील में किया जाएगा, ठीक है। वर्तमान में कहाँ हुआ था? तो अपने भारत में हुआ था G20 सम्मेलन, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन से नंबर का था? 18वें नंबर का था, है ना, 18वें नंबर का। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया है ना, किया गया है, ये किया गया है, ठीक है, किया गया है। तो ये सभी को पता होगा लगभग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हांगझोउ हो जाएगा, सी है ना, सी हो जाएगा हांगझोउ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी सामान्य ज्ञान से संबंधित अब प्रश्न देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द है जो दिया है उसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? धमनी, कमर, नाक, नाखून या नख? जिसको भी पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। पुल्लिंग शब्द, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नाखून जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बाकी ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सा है उसको बताना है। नौकर घड़ा भरता है, बहू लजाती है, बालक फल खाता है, बहू पानी भरती है। तो अकर्मक, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बहू लजाती है। इसमें कर्म नहीं, घड़ा भरता है, फल खा रहा है, पानी भर रहा है, ठीक है। ये क्या है? कर्मक है ये जो है अकर्मक क्रिया है, ठीक है, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाच्य खाली स्थान प्रकार के होते हैं, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं यह पूछा गया है इसमें। तो 3 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है। जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुश्किल शब्द कौन सी भाषा का है? तो मुश्किल जो शब्द है वो कौन से भाषा का है उसको बताना है। हिंदी दिया है, तुर्की, अरबी, फारसी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अरबी। मुश्किल भाषा जो है अरबी शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नश्वर शब्द का विलोम है, नश्वर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? नित्य, स्थायी, शाश्वत, अमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, शाश्वत हो जाएगा। नश्वर का शाश्वत हो जाएगा, उल्टा। अगला प्रश्न है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गुणवाचक। कौन सा गुण है इसमें? सुंदरता का गुण है, ठीक है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्णक कहते हैं, वर्णक किसको कहा जाता है उसको पूछा गया है। तो यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके खंड हो सकते हैं, इसके खंड नहीं हो सकते। तो वर्णक खंड हो सकते हैं क्या भाई? तो वर्ण जो है इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाए। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें से पुल्लिंग कौन सा नहीं है उसको बताना है। हीरा, पीतल, अस्त्र, यमुना। सभी को पता चल गया होगा कौन सा पुल्लिंग नहीं है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सभी लोग।
इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा यमुना। यमुना जो है क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। बाकी हीरा, पीतल, अस्त्र ये सब पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साहित्य में कौन सा प्रत्यय है, साहित्य में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्यिक, साहित्यिक है ना, सॉरी, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा एक प्रत्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं स्वयं चला जाऊं, सॉरी, मैं स्वयं चला आऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, सभी को पता हो जाएगा है ना, स्वयं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्वयं। मैं स्वयं चला आऊंगा, निजवाचक क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।